अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इसका भी मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के जिस तरह दो लेक्चर बनाए थे, कैरियर्स इन बायोलॉजी के भी मैंने दो लेक्चर बनाए हैं। तो जो हमारे बाकी के कैरियर्स रहते हैं वो आज हमने इस लेक्चर में कवर करने। अगर आपको पिछले कैरियर्स के बारे में स्टडी करना हो तो आप इसी लेक्चर का पार्ट 1 जो है ना वो देख सकते हैं सर्च करके। तो आज का जो हमारा इस लेक्चर में सबसे पहला कैरियर्स है बायो का, वो है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मिंग का माहिर होता है वो क्या करेगा, इन फार्मिंग वर्क्स फॉर development, maintenance and betterment of different types of farms। कि फार्मिंग के कैरियर के अंदर, फार्मिंग के शोबे के अंदर क्या करते हैं लोग, जो भी फार्मिंग के शोबे को इख्तियार करते हैं इसमें क्या काम करना पड़ता है। जो फार्म्स होते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होने के बाद फिर उन फार्म्स की मेंटेनेंस के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब आप फार्मिंग के पेशे को इख्तियार करेंगे आपको इसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि जो फार्म्स मौजूद हैं पहले से उनकी डेवलपमेंट हो, बेटरमेंट हो, जब वो बन जाएं फिर उनकी मेंटेनेंस हो कि आप उनको क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, फ्रूट फार्म्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल ब्रीडिंग फार्म में क्या किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग फार्म में डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। कि एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी। अब हम क्यों एनिमल की प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जिन एनिमल्स से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल्क हासिल होती है, हम जाहिर सी बात है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कोई भी कारोबार स्टार्ट करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि डिफरेंट वो एनिमल्स जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और मिल्क हासिल हो उनकी प्रोडक्शन के लिए हम डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे और ये सारा का सारा एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स में होता है। ठीक है, उसके बाद पोल्ट्री फार्म्स से हम क्या कर सकते हैं, चिकन और एग हासिल करते हैं। फ्रूट फार्म्स में हम क्या करेंगे, वो तमाम फ्रूट्स ग्रो करवाएंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्या हो, फ्रूट हासिल हो। और आप इस के कैरियर को, बायो के इस कैरियर को कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्या तालीम होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। कि बाय डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, कि आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये तीनों वैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर लिए हैं कि इनके प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद आप इस कैरियर को भी क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप कोई भी बायो का कैरियर उठाएं, कोई भी पेशा उठाएं, लेकिन आप उस पेशे को उठाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप ये ना देखें कि इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्कोप स्टूडेंट हमेशा खुद बनाता है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उस कैरियर को उठाएं और उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर बेहतर काम कर सकेंगे। तो उसका स्कोप आपके हाथ में है कि आप कितना उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जितने भी हमने कैरियर्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर दरअसल किया क्या जा रहा था कि जो भी माहिर जिस कैरियर के अंदर भी जाता है वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कराता है ताकि उस कैरियर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, लॉसेस को क्या किया जाए, कम किया जाए। अब ये मैंने जो 3 नाम जो लिखे हैं फार्म्स के, दरअसल इसके अंदर क्या हो रहा है कि एनिमल ब्रीडिंग फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, फ्रूट फार्म में देखिए हमें फूड की प्रोडक्शन हासिल हो रही है। फूड की कमी को क्या कर रहे हैं, फूड की शॉर्टेज को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि उस फूड की शॉर्टेज को क्या कराया जा सके, मुकम्मल कराया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है कि इसके अंदर आप जब भी आप फॉरेस्ट्री का पेशा इख्तियार करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या काम करना होगा कि लोग इसमें क्या करते हैं, लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, कि जो कुदरती जंगल हैं उनकी देखभाल करना, एंड एडवाइजेस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट,
और फिर गवर्नमेंट को मतलब हुकूमत को आपने क्या करनी है, डिफरेंट आइडियाज देने हैं, एडवाइसेस देनी है कि आप मतलब के बताएंगे कि फलां ज़मीन ये एरिया जो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के लिए सूटेबल है, ठीक है, या फलां एरिया यहाँ पर प्लांट्स आप इजीली उगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जंगलात के बहुत से फ़वायद है, ज़मीनी कटाव से बचाते हैं जंगलात, इसके अलावा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, और जितने ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्लांट्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब पोल्यूशन से बचाते हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, ज़मीनी कटाव से बचाते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। तो मतलब जंगलात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर मतलब कि एक जो भी फॉरेस्ट्री में जो भी माहिर होगा इसका, वो क्या करेगा, उसके नीचे बहुत से बंदे काम कर रहे होते हैं, वो अपने आइडियाज़ देता है, वो उन वर्कर्स के जरिए उन आइडियाज़ को क्या कराता है, इम्प्लीमेंट कराता है, और उस फॉरेस्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसकी बेटरमेंट के लिए क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को भी मेंटेन करा रहा होता है, ठीक है। इस पेशे को आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अडॉप्ट इट आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। ये तो बायो के अंदर आप मतलब एफएससी करें, बायो के साथ डायरेक्ट आप फॉरेस्ट्री में बैचलर कर सकते हैं, या तो फिर जो है ना बैचलर स्टडी आप जोलॉजी बॉटनी में करने के बाद आप एमफिल की स्टडी एमफिल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, तब भी आप इस पेशे को क्या कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कैरियर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने ब्रांचेस में भी पढ़ाते वक्त बताया था, और यहाँ पर भी आपकी बुक में भी बात लिखी हुई है कि दिस इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बहुत जदीद तरीन प्रोफेशन चल रहा है इस वक्त बायो की फील्ड के अंदर। इसके अंदर किया क्या जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, और उससे डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो हम इंसानियत की भलाई के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो लेटेस्ट प्रोफेशनल फील्ड ऑफ बायोलॉजी स्टडी एंड वर्क, इस जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करेंगे, स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मतलब आप डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कब ज्वाइन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को? इसकी स्टडी मैंने लिखा है सेम लाइक एज फॉरेस्ट्री। जिस तरह फॉरेस्ट्री की एजुकेशन है कि आप एफएससी बायो के साथ करें तो डायरेक्ट बैचलर की जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, बैचलर लेवल की स्टडी आप बायोटेक्नोलॉजी में भी हासिल कर सकती हैं, या फिर आप जोलॉजी या बॉटनी में बैचलर लेवल की स्टडी हासिल करने के बाद आप एमफिल बायोटेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद इसमें बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आप इजीली जा सकते हैं और यहाँ पर अपनी काबिलियत मनवा सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे सारे कैरियर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ कैरियर्स मैंने लेक्चर 1 के अंदर कंप्लीट कराए हैं, और बाकी के जो हमारे कैरियर बचते थे वो मैंने इस लेक्चर में क्या करा दिया, आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके।